बैरिस्टर गौहर से मैं देख रहा था आज कुछ सख्त सवालात भी हो रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट से एक बार फिर मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया कि अब क्या स्टेटस है मुज़ाकरात के हवाले से। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से फ़िलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। मेरी अपनी ज़ाती राय मैं आपके सामने अगर रखूँ अपना तज्जिया इन पूरे हालात में, इस सारे वाक़े से ये बात तो फैक्ट है ना कि PTI के लोग कहीं मायूस हुए, डिमोरलाइज हुए, उन्हें लगा कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो गया एंड सो ऑन, ये सारा मामला आगे चलता जा रहा है। लेकिन इस सारे मामले में तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है कि इस वाक़े के नतीजे में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है और ऑल्दो के वो मलबा PTI के लोगों के ऊपर डाला जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वजाहतें, सफाइयाँ, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन वो हीट भी महसूस कहीं ना कहीं की जा रही है। तो इस वाक़े के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए, बल्कि अब ऐसा लगता है कि बातचीत की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि अब सिर्फ PTI ही मुश्किल में नहीं है, हुकूमत को भी एहसास हो रहा है या होगा कि अब मामला जो हैं उनके हवाले से नैरेटिव कहाँ तक चला गया, इंटरनेशनलाइज हो गया, यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। तो बातचीत का दरवाज़ा अब इस स्टेज पे बंद करना मुश्किल हो रहा है। तो पहले भी ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह बातचीत से रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सारे फरीकैन में ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सेंस पाई जा रही है ना कि अब बहुत हो गया, अब कहीं ना कहीं बातचीत करके रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो सका, अलग बात है। लेकिन इस मामले से जहाँ नुकसान PTI को हुआ है या बज़ाहिर लग रहा है कि हुआ है, लेकिन इस पे आने वाले दिनों में PTI के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा और बहुत जल्द होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रॉस लग गया, कोई बातचीत नहीं है, किसी स्टेज पे जाके ये होनी है। फिर PTI के अंदर इस वक्त जो उनको अपने तौर पे देखने की ज़रूरत है, वो जैसा इमरान खान ने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रखें। कारकुनान का दबाव ज़रूर है, उनको मुतमिन करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से आप इस्तीफ़े देकर पार्टी को कमज़ोर साबित नहीं कर सकते कि जनाब हम बरियुज़िम्मा हो गए, हमने इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी जाने लोग जाने, ऐसा नहीं है। पार्टी को कमज़ोर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, कारकुनान का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका गुस्सा जायज़ है, उनकी नाराज़गी जायज़ है, ये सब कुछ फजूल नहीं है, लेकिन इसमें ठहराव की ज़रूरत है। गुस्सा हो गया, कारकुनान ने अपने जज्बात का इजहार कर दिया, मौके की मुनासबत से अब सिचुएशन को आगे लेके बढ़ना है। इमरान खान को भी इसी लीडरशिप के सहारे आगे बढ़ना है फ़िलहाल, जब तक वो ख़ुद बाहर नहीं आ जाते, और कारकुनान ने भी इन्हीं पे डिपेंडेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सबको एक ही लाइन में खड़ा करके मशकूक करार दे के तो ला ताल्लुकी इख्तियार कर लें, ऐसा नहीं है। मैंने देखा बैरिस्टर गौहर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। बेसिकली शरीफ आदमी है ना, सियासत में उस तरह से तजर्बा नहीं या उस तरह की सोच और अप्रोच नहीं, लेकिन इस सारे एपिसोड में जब भी होता है लीडरशिप फ्रंट फुट पे तनकीद बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता है ना, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, अगर बैरिस्टर गौहर इस मौके पर रिज़ाइन कर देते हैं तनकीद की वजह से या वॉट एवर जो भी है, तो इस वक्त PTI को पाबंदी लगने से ज़्यादा नुकसान उस सूरत में होगा अगर बैरिस्टर गौहर स्टेप डाउन कर जाए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं मालूम वो PTI का आयन पढ़ के देख सकता है। इस वक्त जो यूँ समझ लीजिए अरकान की जो नशिस्तें बची हुई हैं या PTI असम्बली में या जो कुछ भी है, ऑल्दो कि ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से है, उनके नाम की वजह से है, लेकिन इस सारे एक मखसूस सर्कमस्टांसिस में अगर बैरिस्टर गौहर रिज़ाइन करते हैं तो ये एक डिज़ास्टर होगा PTI के लिए। इसलिए जब तक बैरिस्टर गौहर का सब्र और हिम्मत उनके साथ है तब तक काफ़ी चीज़ें बची हैं, लेकिन जैसे सलमान अकरम राजा ने रिज़ाइन कर दिया, अगर बैरिस्टर गौहर भी रिज़ाइन करें तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा PTI को। ये नशिस्तें भी मुश्किल में पड़ेंगी, पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर मुश्किल में पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन वैसे तैयार बैठा हुआ है, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये एक अजीबोगरीब से क्योस से गुजरेगा। मैं अपनी मालूमात की बेस पे ये आपको बात बता रहा हूँ। हो सकता है बैरिस्टर गौहर ने ये सोचा हो कि वो रिज़ाइन कर दें, और ये ऐसा है, कभी वक्त आएगा तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का ट्रस्ट है उनके ऊपर और एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पे, तो वो रिज़ाइन करने के लिए की पोजीशन में नहीं है। हो सकता है वो चाहते हों, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है। एनीवेज़, अब ज़रा आगे आ जाइए। आज अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी भी लाए गए, कोट लखपत जेल लाहौर से ऑल द वे रावलपिंडी अडयाला जेल, क्योंकि आज फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान था रावलपिंडी GHQ हमला केस में इमरान खान समेत और बहुत सारे मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर, लेकिन ये कार्रवाई भी पोस्टपोन हो गई, 5 दिसंबर तक चलेगी। ये 6ठी मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर हुई है। अब ये जो मामला है यहाँ पे, अगर आप एक लम्हे के लिए इसको गौर से सोचें
कि ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है ये क्यों मौखर हो रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार भी नहीं, ये 6ठी बार मामला आगे गया है। कोई रुकावट भी ऐसी बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही। तो ये सब कुछ क्यों है, तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी एक अच्छा सिग्नल है पॉजिटिविटी का और शायद आगे वे फॉरवर्ड का। लेकिन ये 5 दिसंबर तक गया है मामला, हो सकता है 5 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, लेकिन इन बिटवीन अगर कुछ बेहतर होता है तो क्यों ना उस तरफ कोशिश की जाए। इस वक्त भी इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है जितना तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाना चाहिए था शायद उससे ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी जानिब से आज जो इनिशियल रद्द-ए-अमल आया है वो उतना सख्त नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान का पता नहीं ये रद्द-ए-अमल ना आ जाए, फिर से एहतजाज की कॉल ना दे दें, ये ना हो जाए। लेकिन बड़ा उनका ऐसा रद्द-ए-अमल आया है जो ये भी सिग्नलिंग कर रहा है कि थोड़ी चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है। और इस सारी सूरत हाल को देखकर ही वो अपना अगला लाहेअमल जो है वो देंगे पार्टी के कारकुनान को। मैंने पहले भी बताया कि अभी ये इनिशियल मुलाकात थी, इसमें पहले जो इब्तदाई चीज़ें उन तक पहुंचाई गई हैं, इतना वक्त भी नहीं था, आगे केसेस की कार्रवाई भी है। तो मेरा ख्याल है अब चूँकि वो जुडिशल हैं तो उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी। पार्टी के लोगों के साथ भी जुमेरात को भी उनकी मुलाकात होगी, मंगल को भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये मंगल और जुमेरात के 2 दिन भी अभी बाकी हैं, तो इसमें भी उनकी कोई ना कोई गाइडलाइंस आ जाएंगी। फिर इमरान खान ने कौम को शहीद कारकुनान के लिए कुरान खानी का भी आज कहा है कि वो अपने जो कारकुनान उनसे बिछड़ गए हैं उनके लिए कुरान खानी करें। ज़ख्मियों की इयादत करने का भी कहा गया है अपनी पूरी लीडरशिप को कि वो उनके घरों में जाएं, उनकी इयादत करें। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उन्होंने एक शोहदा पैकेज की मंजूरी दी है जिसके तहत जो शहीद होने वाले कारकुनान हैं उनको 1-1 करोड़ रुपये और जो ज़ख्मी हैं उनको 10 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है।